यहाँ तक के सफर को अगर खुलासे के तौर पे पेश करूं तो मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि हमारे शेरों में मक्तल के इस्तारे थे, हमारे लफ्जों ने देखा तक ऊंचाई कातिल, सलीबोदार पे नज़में हमारी लटकी थी, हमारी फिक्र थी जख्मी लहू लुहान था दिल, हर एक लफ्ज परेशान, हर एक मिसरा उदास, हम अपने लफ्जों के मफहूम पर पशेमा हैं। खुदा करें कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ ना सकें। हजरात गिरामी, ये हमारा दर्द है, ये हमारा कर्ब है, जिसे शायर जो अपने दिल की गहराइयों में महसूस करता है उसी को शायरी बनाता है और उसी मफहूम को शेर कह के आपकी अदालत में पेश कर देता है। अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां लहजे इनकार में बात करने वाले एक ऐसे सच्चे अलमबरदार की बारी है जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर भी अगर अपने नुकीले लफ्जों के साथ सच बयान करने की बारी आ जाए तो एक शख्सियत है जो अपने कलाम की खुशबू में महकते हुए अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर दबे कुचले और सहमे हुए लोगों की जबान बन जाती है। वो शख्सियत है अहद हाजिर में लहजे इनकार के अलमबरदार, आप सबके चहीते, हमारे मुशायरे का वकार जनाब जौहर कानपुरी। जोरदार तालियों के साथ पूरी बेदारी और पूरी तवज्जो के साथ आप मुशायरे के आखिरी हिस्से में जनाब जौहर कानपुरी साहब का कलाम सुनने के लिए आमादा हो जाए। एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भाई आज़ाद साहब जो आज सुल्तानपुरी हो गए और जैसा नदीम साहब ने बताया कि पैदाइशी सुल्तानपुरी हैं, तो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कामयाब मुशायरे की। बहुत ज़माने के बाद इतना कामयाब मुशायरा हमें पढ़ने को मिल रहा है और सुनने को रात भर मिला। आप सब काबिल मुबारकबाद हैं क्योंकि आप लोगों ने इस मुशायरे को खूबसूरत बनाया। अगर सुनने वाले अच्छे ना हो तो शायर जितना भी चाहे कलाम पेश कर दे, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छे सुनने वाले होना चाहिए और आपने साबित किया, हमेशा साबित करते हैं कि सुल्तानपुर में हमेशा शायरी की हिफाजत होती है। आज मैं अपने तमाम शायर दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने भी आज मुशायरे की तहजीब की हिफाजत की। वरना अक्सर ये होता है कि शायर अपना कलाम सुनाता है और सीधे स्टेज से नीचे उतर जाता है। जब आखिर में किसी का नंबर आता है तो कोई भी नहीं होता, कुर्सियां खाली होती हैं। लेकिन आज ये लोग भी बैठे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बहुत याद आ रहे हैं आज डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। अगर वो होते तो इस वक्त वही पढ़ रहे होते। हम तो आराम से बहुत देर पहले पढ़ के बैठे हो तो सुकून से। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जिस वक्त ऐसे मौक़ों पर आते थे तो एक बात हमेशा कहते थे कि ये मुशायरा जब 9:30 बजे शुरू हुआ था तो ये मजमा बिल्कुल ये पिंडाल छलक रहा था, कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी शायरी सुनने वाले इतने ही लोग थे जितने इस वक्त हैं। तो मैं भी यही बात कह सकता हूँ। और उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ न कहकर शेर सुनाता हूँ। एक जो मकसद इस मुशायरे का है, ख़ास तौर पर जो मुझे बताया गया कि जो मकसद है वो सद्भावना है। सद्भावना कमेटी का जो मकसद है, जो मिशन है, मैं समझता हूँ कि आज़ाद भाई 2022 ये मिशन कामयाब है। आपका 2022 मिशन कामयाब है। 70 बरस पहले, 75 बरस पहले जब हमने आज़ादी की फजा देखी थी, देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त बंटवारा भी हुआ था, बहुत ही कत्लेआम, जबरदस्त फसादात फूट पड़े थे। लेकिन उस वक्त भी इतनी नफरतें नहीं थी दिलों में जो आज पैदा की जा रही है। और उसकी नफरत न होने का सबूत पेश करता हूं मैं। उस वक्त 2 पार्टी थी। एक पार्टी मुसलमानों की पार्टी कहलाती थी
और एक पार्टी खालिस हिंदुओं की बात करती थी। लेकिन आजादी के बाद इतना कत्लेआम होने के बाद, इतनी नफरतें होने के बाद, न तो मुसलमानों की पार्टी को चुना गया और न वो हिंदुओं की जो पार्टी थी उसे कोई मकाम मिला। जो सेकुलर पार्टी थी उसी को मकाम हासिल हुआ। मैं समझता हूं कि आज फिर वो हालात आ गए हैं कि हमें सेकुलर जमात की तरफ देखना चाहिए और तमाम हिंदू मुसलमान, मैं अपनी बात सबसे कहता हूं कि तमाम हिंदू मुसलमान एक साथ आ जाएं और ये सोच लें कि हिंदुस्तान को बचाना है तो मोहब्बतें कायम करने पड़ेंगी। नफरतों के सहारे जिंदगी नहीं गुजर सकती, न देश चल सकता है। बस इसी बात को के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अब मुझे आप बताएंगे कि मुझे कितनी देर शेर पढ़ना है। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। और कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहां समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सा माहौल आपने मुझे दे दिया है। इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। सुनिएगा साहब, मेरे दोस्त जो है सब एकदम ताज़ा तरीन शेर पहली बार पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे एक याद भी नहीं है। जो खुद को फानूस कह रहा है वो सर से पातक बिका हुआ है। जो खुद को फानूस, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई तस्वीर भी पेश नहीं करूंगा। मेरे शेर में वो कैरेक्टर उभर के आएगा। पहुंचना काम आपका है। जो खुद को फानूस कह रहा है वो सर से पातक बिका हुआ है, चराग उसको न सौंप देना, वो आंधियों से मिला हुआ। शेर पहुंच गया आप तक? एक बार मुझे बता दो दीजिए कि शेर पहुंच गया आप तक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो खुद को फानूस कह रहा है वो सर से पातक बिका हुआ है, चराग उसको न सौंप देना, वो आंधियों से मिला हुआ है। चराग उसको न सौंप देना, वो आंधियों से मिला हुआ है। और ये शेर मैं अपने छोटे भाइयों को पेश कर सकता हूँ। इसमें ये शेर कि ना अपने लहजे में तमकनत रख, ना अपनी बातों में बेरुखी रख, ना अपने लहजे में तमकनत रख, ना अपनी बातों में बेरुखी रख। गुरूर जिस पर लिखा हुआ था वो देख, वो सर झुका हुआ है। गुरूर जिस पर लिखा हुआ था। बहुत बढ़िया, रात भर आपने सुना है। क्या नाम बताया? ताहिर भाई। ताहिर भाई से मेरी बहुत पहले मुलाकात हुई थी, जब शायद ये मेले ये हो चुके थे यार थे। हाँ हाँ माशाअल्लाह। तो उस वक्त मुलाकात आपसे एक बार हुई है और आज में और उस वक्त में बहुत तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। आप तो बहुत आज आप बहुत मुतहर्रिक हैं, बहुत बढ़िया, बड़े मूड में हैं माशाअल्लाह। थोड़ी देर शेर सुना लेने दें। ये सुल्तानपुर है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर शेर सुना जाता है, तो थोड़ी देर मुझे शेर सुना लेने दीजिए। मैं थोड़ा सा मुशायरे काम कर लूँ, उसके बाद में मैं अपनी मर्जी से कुछ शेर सुनाऊंगा। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया।
रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। और जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा तालियां बजाइए और दाद दीजिए, नहीं। इतनी रात में आप बैठे हैं तो शायरी सुनने के लिए बैठे हैं। बस कोई जरूरत नहीं कि बहुत तालियां बजाएं, बहुत शोर शराबा सुने या ताहिर भाई की तरह सुने। आप अपनी तरह सुने। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो। दिन भी सुना, नहीं आप बहुत बड़ा सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दिन भी सुना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। दिन भी सुना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। शकील भाई, दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। ये दरिया बहुत खामोश है। 2022 में आपको दिखानी है अपनी ताकत भी, अपनी एकता भी। शेर पेश करता हूं। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। बहुत शुक्रिया। खाइएगा नहीं मगर आप ये खा मत लीजिएगा। जज्बा देखिए आप, जज्बा जौहर भाई, जज्बा देखिए। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा। नहीं ठीक है, थोड़ी देर रहती सुन लिया कीजिए। हाँ, थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा, आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है, मुझे भी सुस्ताने का मौका मिल जाएगा। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा। लेकिन जरा तो संजीदा शेर सुना रहा था, फिर थोड़ी मिदाइयाँ ढूंढूंगा मैं। आप ऐसी हरकतें करते रहो, निकाल लूंगा मैं। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। शेर सुन लीजिए। आप सुल्तानपुर के लोग हैं, इतनी अदबी सरजमीन के लोग हैं, तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि रिस्पांस आप देंगे। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। पूरा हुआ एक, सुनिए, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से
एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ। कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ताहिर भाई, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। ताहिर भाई, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वतन के बच्चों को बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। ये ताहिर भाई, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। वतन, हाँ, इसमें ताहिर भाई का कोई जवाब ही नहीं है साहब। क्या जज्बा सलामत है, जभी तो ये सुल्तानपुर सलामत है, हम लोग सलामत। ये नन्हे जहन इंशाअल्लाह, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और हमारे बच्चों को, वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। ये जो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, इन तक एक 4 मिसरे पहुंचाइएगा कि 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन से हमारे रसूल ने ये कहा फरमाया था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती हैं और जिस तरफ आपने इशारा किया था हम तसव्वुर करते हैं मुल्क हिंदुस्तान था। मेरे यहाँ से मेरे 4 मिसरे बनते हैं। अगर चौथा मिसरा बिल्कुल सच्चा लग गया हो तो ताहिर भाई आपके इनायत। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। और फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जहां से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जहां से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। हमारे डाइस पे भी है एक को छोड़ के, जमाने भर में बेटी का लफ्ज है, एक को छोड़ के बाकी ठीक है। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह 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 वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। क्या शेर शुरू कर दी। वाह वाह वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। मैं हाजिर। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह 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 वाह। ये भी भाई कमाल है। क्या कीमती शेर सुना रहे जौहर भाई। वाह 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 वाह।
ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। वाह। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। वाह। शेर सुनिए आप, बहुत अच्छा सुनते हैं। शेर सुना। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। वाह 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 वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना है, वही तो पढ़ना है। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। ये क्या सच्ची बात ताहिर है भाई, क्या सच्ची बात है। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। देखा, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, वाह 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 वाह। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ओए हो, ताहिर भाई, मिलता है सिला। सिला मिलता है। ये जमाना दे न दे, अल्लाह तो देता है। अच्छा, वाह 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 वाह। ठीक है। ये जमाना, तो जौहर भाई वो पढ़ दीजिए, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। का आप सिला देता नहीं। ये किसी, अच्छा, एक ये हाशिम ने फरमाइश की है, याद भी दिला दिया। ये यहाँ पर ये महफिल में हिंदू मुसलमान सब होंगे और सब जुड़ के सुने। जरूरत इसी बात की है 22 में तमाम हिंदू मुसलमान इस शेर पर अमल करेंगे और यही करेंगे कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रखें। तमाम हिंदू मुसलमानों की तरफ से आपका शेर है। जोरदार तालियां आनी चाहिए। खामोशी, बस पहले शेर तो सुन लो। अभी जुल्म और जब्र, आप तो ताहिर भाई की तरफ पेमेंट कर रहे हो एडवांस, ऐसा मत समझिए आप तो। हाँ शेर भाई, जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रखते हैं। जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें। अब भी हम चाहें, जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। वाह 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 वाह। जौहर भाई कमाल कर दिया भाई, वाह वाह वाह। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, क्या एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। अब शेर सुनिए। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। देखिए सीए और एनआरसी अगर इस पर लिखा जाए तो बड़ी बड़ी नज़में लिखी जा सकती हैं, लेकिन एक शेर पूरी जो एनआरसी है और ये है दुनिया भर का, उस सबका जवाब सिर्फ 2 लाइनों में है। 2 लाइनों में सबूत पेश करता हूं, समाप्त कीजिएगा। बहन हो, भाई, और अगर मैंने शेर सच्चा कहा हो तो आप हाथ खोल लीजिएगा, हाथ बंद न रहे आपके। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। यह है एनआरसी में सबूत पेश करना पड़ेगा आपको। इससे बड़ा सबूत नहीं है, सुनिए, इससे बड़ा सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है।
अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। एक नज्म सुनाता हूं, इस नज्म का उन्वान है तिजारत। सुनिए कि तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। इतनी खामोशी से मगर नज्म नहीं सुने, थोड़ा सा मेरा साथ देते। तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। ज़र्फ़ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए, ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। ज़र्फ़ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए, ज़र्फ़ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए। ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। सुनिए, अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अभी 6 महीने पहले हम लोग इस बीमारी का, किस वबा का शिकार थे, और हाल ये था, अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। बस 5 मिनट अब सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है? ये नज्म बहुत कीमती नज्म है, इसको सुन लीजिए, ठीक है? बाद में हम मिल लेंगे आपसे। अब आप सुन लीजिए, नज्म सुन लीजिए। ज़र्फ़ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए, ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। सबने सोचा था, अरे बस सिर्फ नज़्म सुन लो। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी। यही सोचा था लोगों ने, तो ये तब्दीली हुई थी। सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी। दूर होंगे अब अंधेरे और होगी रोशनी। हो गई बर्बाद लेकिन आज सबकी जिंदगी। हर गरीब इंसान सबसे पूछता है अब यही, साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया? 2 अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया? साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया? 2 अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया? ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए की गई तरकीब, ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए, आदमी को मंजिले हैरत में लाने के लिए की गई तरकीब, दुनिया को झुकाने के लिए की गई तरकीब, दुनिया को झुकाने के लिए, 2 अमीरों की अमीरी को बढ़ाने के लिए कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। 2 अमीरों की अमीरी को, 2 अमीरों की अमीरी को बढ़ाने के लिए कुछ ही लोगों को नहीं, कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। अब ये जो आखिरी बंद है इसमें आप सब शरीक हैं। इरशाद, आपसे सवाल है, आपसे सवाल है और आपको ही मशवरा है। चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? आजाद भाई, चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? ख्वाबे हुकूमत किस लिए? ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए? वाह वाह। चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? क्या कहना? ताजिरों के सर पे हो ताजे
वजारत किस लिए? बोलिए अहले वतन ये इतनी गफलत किस लिए? वाह। अहले दानिश ये खामोशी, ये शराफत किस लिए? अपनी हिम्मत को नया भारत बनाने दीजिए, बेईमानों को सियासत में ना आने दीजिए। वाह 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 इस पर तो जोरदार तालियां बजा के बता दो मुझे। वाह 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 वाह, बड़ी मेहनत है जौहर भाई, क्या अच्छी नज्म है। वाह वाह वाह, क्या पैगाम दिया है आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा साहब, मेरा ख्याल है कि अब खत्म करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद फिर कभी आएंगे तो फिर आपको शेर सुनाएंगे और आप लोग सिर्फ शेर ही सुनिएगा। जी जी। खुदा